ये बच्चे इन कामों के लिए बाज़ार में नहीं जाते, ये अपने डोनर्स का अरेंज करने के लिए जाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें। तो उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो हर रोज़ जो है एक जंग का माहौल है कि उन्होंने ज़िंदा रहने की जंग लड़नी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर। आप देख रहे हैं सिटीज़न टीवी HD। क्या जज्बा होता है जब इंसान अपना खून किसी को देने के लिए तैयार होता है? सर इंसानियत के नाते ये खून अपना नहीं है। एक इंसानियत के नाते हमें ये काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ़ अपनी ही हर किसी को पड़ी हुई है। तो हमें इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो ये सिर्फ़ ये नहीं है कि अल्लाह की इबादत की जाए, क्योंकि अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते भी थे। हमें बनाया गया एक इंसानियत के नाते, हमें एक इंसानियत कायम करने के लिए और भी कई ऐसे मकासद हैं जिनको हम नहीं जानते। और ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी से किसी को ज़िंदगी देते हैं, और ये अल्लाह की एक देन है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना। जी, तो नाजरीन, मैं आपको अभी मिलवाने जा रहा हूँ स्टेप टू सर्व के फाउंडर से। ये नौजवान हैं और इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में, 21 साल की उम्र में, इन्होंने फाउंडेशन का आगाज़ किया है। और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो एक शेर मुझे याद आ गया यहाँ पे, शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ऐसे नौजवान जो अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं, यकीनन हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए निकलते हैं। तो बात करते हैं अरेज़ गफ़ार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अरेज़ गफ़ार, छोटी सी उम्र में आप बजाय इसके कि आप PUBG खेलें, आप उठ के तो दुनिया के लिए निकल पड़े हैं। आप ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं, आप राशन जमा कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, और आप इस तरह के वेलफेयर के कामों में हर टाइम लगे हुए हैं। तो इसके पीछे कौन सी वजह है? अच्छा, सबसे पहले तो इस पे मतलब कि तरबियत का आ जाता है। घर से ये बंदा जो है ट्रेन होकर निकलता है हर चीज़ में। तो मेरे पेरेंट्स सोशल वर्क करते थे, उन्हें भी अच्छा लगता था, उनसे फिर मुझे भी ये शौक़ आया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई कामयाब इंसान वो नहीं है जो किसी गोल को अचीव कर ले, बल्कि कामयाब इंसान वो है जो किसी गोल को अचीव करने के बाद, कुछ बनने के बाद दूसरों के काम भी आए। ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे दीन के हिसाब से हम देखें तो हमारा दीन हमें कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। अच्छा, आपने कब ये शुरू किया? आप किस एज में थे जब आपने प्रोफेशनली हेल्प आउट करना शुरू किया लोगों को? जी, मैं आई थिंक 15 या 16 एज का था। एज थी मेरी, 9th क्लास में था मैं। तो उस वक्त मैं और मेरा एक फ्रेंड था ज़ैद, हमारे पास पॉकेट मनी थी। मेरे पास कोई 700-800 जमा हुआ था, उसके पास जो है वो 1500 या 1400 समथिंग था। तो तब पॉकेट मनी भी हमें बहुत कम मिलती थी, मंथ का हमें लगा लें कोई 1600-1700 मिलता था। तो हम लोगों ने सोचा यार कुछ करने का दिल करता था, सोचा यार पैसे इकट्ठे करते हैं, खाना वगैरह कोई बनवाते हैं, बनवा के ना लोगों में बांटते हैं। तो खैर हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, अब अपने दोनों के ही बस। वो पैसों को जोड़ के हम लोगों ने जाके फ्रूट्स लिया काफ़ी तादाद में, उसके कोई हम लोगों ने लगा लें कोई 25-30 पैकेट बना लिए उसके। बना के तो जो मज़दूर थे ना इधर ये पास ही किनाल रोड पे, हम लोगों ने उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। उन्होंने जो दुआएं दी और उन्होंने जिस तरीके से खुश होकर देखा, और जब खाते हुए उन्हें हमने देखा, वो मतलब कि जो भूख से बैठे होते थे, अक्सर दिहाड़ीदार जो है वो पूरी दिहाड़ी के चक्करों में अपने वो वहाँ पे बैठे रहते हैं एक जगह पे भूख से। तो जो उन्हें देख के हमें फीलिंग आई ना, वो आई कांट एक्सप्लेन, मतलब कि वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग थी। तो ये वहाँ से शुरू हुआ, उसी एज में। नहीं, ये बचपन में ऐसा था, कोई मांगने वाला आता है कुछ भी तो मैं कहती थी ना कि भी छुट्टे नहीं है, तो इसने अपने से निकाल के, चाहे 5 होने 10 होने, इसने भागे आना तो देने। इसे शुरू ही से शौक़ है एक चीज़ का, दोनों को ही। तो बहुत अच्छी बात है जी। ये अभी इन्होंने घर में ही ब्लड डोनेशन का अरेंज किया हुआ है, और जो है वो ऐसे बच्चे जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उनके लिए भी काम किया जा रहा है इस टाइम। तो मैंने ये बेहतर समझा कि इनकी वालदा से भी बात हो। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर रेहान मुनीर है। फ़ातमीद की तरफ से हम लोगों ने आज यहाँ पे कैंप लगाया है।
तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे जो मरीज़ हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम देख रहे हैं, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चे हैं, इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है। ये बेसिकली मारूसी बीमारी है, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो यानी कि मदर और फादर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मसला होता है, जो कि फिर कंबाइन होकर बच्चे में आता है और उसमें पूरी एक डिज़ीज़ डेवलप होती है। इसमें होता ये है कि खून तो बनता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी कह लें, जो खून का काम है बेसिकली ऑक्सीजन को उठाना हवा से और पूरे जिस्म में पहुंचाना, ये खुराक है जिस्म की, तो वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकता इन बच्चों में। तो उनको आप सोच सकते हैं कि अगर एक बंदे को भूखा रखा जाए तो वो कितनी देर सर्वाइव कर सकता है। खून का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद सेल्स टूटते हैं और इन बच्चों में ये सेल्स बहुत जल्दी टूटते हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव हैं, वो ख़राब हैं। तो इनको जब तक ब्लड नहीं लगता, से एक बच्चा है उसको 10 दिन में ब्लड लगता है, कुछ को 1 महीने में, छोटा बच्चा तो उसको 1 महीने में 1 दफ़ा लगता है, लेकिन बड़े बच्चे उनको 1 महीने में 3 दफ़ा भी लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बंदे का सर्वाइवल ही सिर्फ ब्लड पे है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि उनके लिए कितना ज़रूरी है। हम लोग तो बाहर अगर बाज़ार में जाते हैं ना, तो हम लोग कोई ना कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ये बच्चे इन कामों के लिए बाज़ार में नहीं जाते, ये अपने डोनर्स का अरेंज करने के लिए जाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें। तो उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो हर रोज़ जो है एक जंग का माहौल है कि उन्होंने ज़िंदा रहने की जंग लड़नी है। नौजवानों को खून देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? बड़ी सारी मिथ्स हैं खून देने के हवाले से कि खून देने से बंदा मोटा हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है। ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं है। खून देने की अगर बात करें तो जो बंदा रेगुलरली खून डोनेट कर रहा है ना, वो बंदा एक तो यंग रहता है, इसके अंदर एंटी एजिंग एक्टिविटी है, उस बंदे के अंदर कैंसर के रिस्क कम हो जाते हैं। जिस तरह हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, समझ लें ये भी एक वैसी ही प्रैक्टिस है। जो बंदा खून दे रहा है उसको दिल का आर्जा नहीं होता, बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। अगर वो रेगुलरली डोनेट कर रहा है, फालिज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिस्म के अंदर जो फालतू आयरन है, जो फौलाद है, वो निकल जाता है, जिसका मतलब डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका नहीं मेडिकल साइंस में अभी तक। हम वो उसको चिल्लेशन के थ्रू निकालते हैं, यानी कि वो एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो सर क्या सोच के आप इस यंग एज में जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए निकल पड़े हैं, जिस एज में लोग बच्चे जो हैं वो या तो ग्राउंड में मिलते हैं या वो किसी चौक में मिलते हैं? इसके पीछे एक ही जज्बा है कि इंसानियत का, कि कुछ ना कुछ किया जाए। और ये कुछ चुने हुए लोग होते हैं अल्लाह के, बाकी लोग भी देखें इस टाइम वो संडे है और छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चुने हुए ही हैं अल्लाह के जो इस टाइम अपनी मतलब नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब करके संडे वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन तो ये काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे बस जज्बा ही है और ये चीज़ जज्बे से ही होती है। मुझे भी जो है ना वो समझ लें इंस्पिरेशन आई है और मैंने भी सोचा कि भाई आज मुझे भी ब्लड देना चाहिए। तो मैं आज इंशाल्लाह ताला अब पहली दफ़ा ब्लड डोनेट करूँगा और यकीनन ये बड़ा ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम इन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है, उन तक ये तोहफ़ा ज़रूर पहुंचाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरा भी ये थोड़ा सा जो छोटा सा गिफ्ट है उसको कबूल करे और बाकी लोगों को भी तौफीक अता फरमाए कि वो लोग ये तोहफ़ा भिजवा सकें। थैंक यू सो मच।